और अब बात मार्केट की करेंगे। बाजार में बुल्स का जोश हाई है। तेजी का चौका लगाते हुए सेंसेक्स 456 पॉइंट चढ़कर 60,571 पर और निफ्टी 134 पॉइंट चढ़कर 18,070 पर बंद हुआ। बाजार 8 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है आज, तो वहीं निफ्टी 18 जनवरी के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, इंफ्रा, बैंकिंग शेयरों में रही। एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों में बढ़त पर ये बंद हुए, तो वहीं रियलिटी शेयर थोड़े दबाव में आज जरूर रहे। और बाजार के जून के निचले स्तर से लेकर 18,000 तक पहुंचने के सफर को बता रहे हैं सुमित। तो 18,000 के पार निफ्टी पहुंच गया है और अब नए रिकॉर्ड स्तरों की तैयारी है। एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों ने अपने निचले स्तरों से दिखाई है और जो जून के लोज थे वहां से इंडेक्स ने एक शानदार कमबैक किया है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 17 जून को जहां पर निफ्टी ने 15,293 का निचला स्तर छुआ था और वहां से लेकर अब तक करीब 3,000 अंकों के आसपास का मूव ये पिछले 3 महीने के अंदर बाजार दिखा चुका है। ना केवल निफ्टी में 3,000 अंकों के आसपास का मूव था, बल्कि सेंसेक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ये मूव करीब 9,000 अंकों के आसपास तक का देखने को मिल चुका है महज 3 महीने के अंतराल में। 17 जून से लेकर अब तक फ्रंट लाइन इंडेक्स में ही महज आपको डबल डिजिट का परसेंटेज गेन आया है। 18% के आसपास तक का रिटर्न वहीं बनता हुआ दिखाई पड़ा है। एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस तमाम इंडिसेस ने दी है। सेंसेक्स 18% के आसपास 18% का गेन रहा। निफ्टी में 26% की शानदार तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स ने और करीब 23% का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अलग अलग सेक्टर पर नजर डाली जाए, जहां पर पीएसयू बैंकिंग बास्केट 35% की शानदार तेजी, मेटल 30% चला, रियल्टी इंडेक्स करीब 29% का एक बढ़िया मूव 3 महीने के अंदर इसने दिखाया। बैंक निफ्टी करीब 26% के आसपास, ऑटो में 23% और एफएमसीजी, इनफैक्ट इस तेजी की शुरुआती जो बढ़त थी वो ऑटो और एफएमसीजी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक वहीं से ही एक बड़ा मूव इन दोनों सेक्टर्स के अंदर देखने को मिला। इंडिविजुअली अगर आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ऐसी ऐसी बढ़िया स्टोरीज बनी है पिछले 3 महीने में, जहां पे अदानी ट्रांसमिशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उज्जीवन फाइनेंस, कैफलर इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 50% से ज्यादा के बड़े गेन आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा माजगांव डॉक नए ऑल टाइम हाइस पे, अदानी इंटरप्राइजेस निफ्टी का हिस्सा बना, बीईएमएल करीब 55% की जोरदार तेजी और एस्ट्रल लिमिटेड करीब 54% का एक शानदार उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, अदानी टोटल गैस करीब 51% की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट 50% ऊपर, जीएमएम फॉडलर और वेस्ट लाइफ डेवलपर्स करीब 50% का एक बड़ा मूव इन दोनों स्टॉक्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ एबीबी इंडिया जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर है, और उसके अलावा इंडियन होटल्स जो कि एक बढ़िया तेजी के साथ नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा। तो ऐसे कई सारे नाम जहां पर अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब नजर डालते हैं कब तक इंडेक्स नए ऑल टाइम हाइस को ब्रीच करेगा। जी हां, तो 18,000 के पार फिलहाल बाजार। और अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर सीआईओ मिहिर वोरा का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। भारतीय इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें घरेलू उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जो लोकल इकोनॉमी है वो ठीक तरह से रेजिलियंस दिखा रही है, और ग्लोबली जो स्लो डाउन हो रहा है इसकी वजह से हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है वो भी दिख रहा है कि इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी तेज गति से बढ़ नहीं रही है, और जो डिमांड जो लोकल इकोनॉमी में आ रही है क्योंकि जॉब्स बढ़ रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो इंपोर्ट से मीट हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो आत्मनिर्भरता का थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ा पाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो अगले जो 2-4 महीने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि भाई हमारी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। फेस्टिव सीजन चालू हो चुकी है, अभी हार्वेस्ट आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएंगी, तो ये एक फेस्टिव माहौल रहता है जहां पे कंजम्पशन अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में कैसी कंजम्पशन है और उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसी बढ़ती है वो काफी इंपॉर्टेंट है बाजार को सस्टेन करने के लिए।